तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माय हैप्पी मैरिज सीजन 2 एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम मिस मियो और कियोका को एक साथ बैठकर स्नोफॉल का मजा लेते हुए देखते हैं। तभी अचानक से मिस्टर कियोका मियो से कहते हैं कि मियो, तुम्हें पता है ये पिछला साल मेरा काफी ज्यादा अच्छा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल में मैं तुमसे मिला। तभी हम देखते हैं मियो भी उससे कहती है कि हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कियोका मियो को अपने पास खींच लेते हैं एंड उसको एक किस करते हैं। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर प्रिंस टाकाहिटो मिलिट्री के एक आदमी से मिलते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि बताओ प्लान कैसा चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो मिलिट्री का आदमी उन्हें बताता है कि प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, बट मुझे लगता है कि हमारी मिलिट्री के कुछ लोग हमारे अपोजिशन में जा चुके हैं, बट फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम अपने प्लान को इसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस उससे कहता है कि ये बात तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि फिलहाल सम्राट गायब हो चुके हैं और पता नहीं कि वो सुरक्षित हैं भी या नहीं। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तुम अपने फोर्स को थोड़ा रेस्ट करने दो ताकि वो और ताकतवर बन सके। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है मिलिट्री का, वो पूछता है कि क्या पब्लिक ठीक है। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस होते हैं वो उसे बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इसके बारे में कुछ भी कहेगी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे उनका एक आदमी बैठा होता है प्रिंस का, यानी कह सकते हैं उनका कोई बॉडीगार्ड, जो उससे पूछता है कि प्रिंस, मुझे लगता है कि आप कुछ अपने विजन में देख रहे हैं, क्या आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हें अभी इस बारे में नहीं बता सकता। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नोटिस कर रहे हो, बट फिर भी ये थोड़ा सीक्रेट है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर कूडो और मियो एक साथ बाजार में घूम रहे होते हैं। तभी मिस्टर कूडो अपने दिमाग में सोचते हैं कि मियो, ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम मेरे साथ हेस्ट्रो मोड पहन के साथ में घूम रही हो। तभी हम देखते हैं कि मियो चलते हुए गिरने वाली होती है, बट अचानक से मिस्टर कूडो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मियो, तुम्हें संभल के चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं मियो उन्हें थैंक यू कहती है और सोचती है अपने दिमाग में कि मैं ये सोचना नहीं छोड़ सकती कि हम दोनों ने फिर से एक बार किस किया एक दूसरे को, हम दोनों के लिप्स फिर से टच हुए। क्या ये सही है? ये सेकंड टाइम है, बट मैं फिर भी इस बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि लॉर्ड कूडो हमेशा से ये चाहते थे? और वैसे भी मैं आगे एक चीजें कैसे कर सकती हूँ? जब से मैंने ये किया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा गर्म हूँ और उबल रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि मियो सोचती है कि हो सकता है कि कूडो ये हमेशा से करना चाहते हो। वैसे भी कूडो फिलहाल 28 साल के हैं और ये चीजें इस उम्र में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। बट तभी हम देखते हैं कि मियो अपने दिमाग में सोचती है कि कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ी अभद्र इंसान बनती जा रही हूँ। एंड तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो कूडो से पूछती है कि ये हमारा पहला न्यू ईयर है, बट क्या हमें इस तरीके से रोड पे घूमना चाहिए मिस्टर कूडो। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कूडो यानी कि कियोका उससे कहता है कि एक्चुअली हमें प्रिंस टाकाहिटो ने ये करने के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। देन हम देखते हैं कि मियो और कियोका एक साथ पूरे बाजार में घूम रहे होते हैं। मियो को काफी सारी चीजें पसंद भी आती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कूडो मियो से पूछते हैं कि अच्छा मियो, एक बात बताओ, इससे पहले तुम अपना न्यू ईयर कैसे मनाया करती थी। बट हम देखते हैं कि मियो कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी मिस्टर कूडो से कहते हैं कि कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहती हो। बट मियो उससे कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल है। एंड वो बताती है कि इससे पहले मैं अपने न्यू ईयर पे हमेशा घर में रहा करती थी और हमेशा सर्वेंट वाले काम किया करती थी। मैं अपनी माँ को हमेशा कहती थी कि वो मुझे बाहर ले जाए जब वो जिंदा थी, बट जब से वो मर गई तब से मैं हमेशा घर में ही रहा करती थी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे जाते हैं और वहां पर जाकर प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। मियो उनसे प्रेयर करती है भगवान से कि हे भगवान, मुझे हमेशा मिस्टर कूडो के साथ रखना, और मेरे दिल में उनके लिए जो ये फीलिंग है ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अब मैं इसे और छुपा के नहीं रह सकती। प्लीज मेरी मदद करना कि मैं उन्हें ये सब चीजें बता सकूं। तभी हम देखते हैं कि वो रास्ते में जाते हुए मिस्टर कूडो मियो से पूछते हैं कि मियो, तुमने क्या प्रार्थना की। बट मियो उन्हें नहीं बता पाती है। तभी मिस्टर कूडो से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं हर साल प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारा ये कैपिटल है इसमें हमेशा शांति बनी रहे, बट इस बार मैंने थोड़ा कुछ अजीब मांगा है। एक्चुअली इस बार मैंने किसी अपने के लिए विश की है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे हमेशा साथ में रहो। मिस्टर कूडो मिस मियो का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस मियो भी भगवान से कहती है कि हाँ भगवान, प्लीज मिस्टर कूडो की बात सुन लेना और मुझे हमेशा उनके साथ रखना। मैंने आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा, बट मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा मिस्टर कूडो के साथ रहूं।
तभी हम देखते हैं कि मियो और कूडो एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे थोड़ी भीड़ लगी होती है। मियो कहती है कि शायद यहाँ पे कोई इवेंट चल रहा है, बट कूडो उसे बताता है कि नहीं, ये तो वही समुदाय है, तोहफा प्राप्त समुदाय। जैसे ही वो लोग उसके अंदर जाते हैं, वो लोगों को कह रहे होते हैं, सब तोहफा प्राप्त समुदाय के लोग, कि हम तोहफा प्राप्त समुदाय से हैं और मैं आप लोगों को ये चीज दिखाना चाहता हूँ, एक विचित्र प्राणी जो कि पूरे इंपीरियल में घूम रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग इसे डीमन भी कहते हैं, जो लोगों को हार्म पहुंचाता है। तभी हम देखते हैं कूडो कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी मियो कहती है कि ये क्या, मैं तो इस तरीके के विचित्र प्राणी को देख सकती हूँ, वो भी अपनी आंखों से, कैसे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कूडो से कहते हैं कि शायद ये इसलिए क्योंकि इन लोगों ने इसे इस तरीके से बनाया है कि सभी इसे देख सकें। एंड तभी हम देखते हैं कि वो लोग बताते हैं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आपसे इस बारे में छुपा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप लोगों को इस बारे में पता चले। बट मैं आपको बता दूं कि हमें इस तरीके के डीमन से लड़ने के लिए सुपर नेचुरल एबिलिटी की जरूरत है, जो कि आपको कभी नहीं मिलेगी। और वो अपनी सुपर नेचुरल पावर या एबिलिटी का इस्तेमाल करके दिखाता है और कहता है कि हमें इस तरीके की एबिलिटी का इस्तेमाल कर ही इन्हें खत्म करना होगा, और इसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, क्योंकि हमारी समुदाय आप लोगों को इस तरीके की सुपर नेचुरल पावर देने वाली है, ना कि गवर्नमेंट। तभी हम देखते हैं वहां पर मिलिट्री के कुछ लोग आ जाते हैं, जो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम स्पेशल यूनिट से हैं, तुम लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से इकट्ठा हुए हो। एंड वो उन लोगों को पकड़ कर ले जाने लगती है, बट वो लोग जाते हुए भी लोगों को भड़काना का काम नहीं छोड़ते। तभी हम देखते हैं मिस्टर कूडो कहते हैं मियो से कि मुझे लग रहा है कि ये अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है, शायद कुछ दिनों में इस चीज के बारे में काफी लोगों को पता चल जाएगा, और हो सकता है कि जल्दी या थोड़े दिनों में ही सही, लेकिन चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कूडो एक शिकागामी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मियो को देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे रख लो, जब तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तब तुम इसका इस्तेमाल करना। एंड वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब ब्रेक यहीं पे खत्म होता है और हमें वापस से काम पे जाना होगा। एंड देन हम अगला सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर कूडो काम के सिलसिले में जाते हैं कैप्टन से मिलने के लिए। कैप्टन उनसे बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे समन करवाया, वो भी इस समय जब न्यू ईयर चल रहा है। तभी हम देखते हैं जो कूडो होता है वो कहता है कि आप भी तो काफी बिजी होंगे। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन मिस्टर कूडो से कहते हैं कि मिस्टर कूडो, मैं जानता हूँ कि तुम प्रिंस के प्लान के बारे में सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अब की बार में वो लोग शायद प्रिंस को लेने आने वाले हैं, या शायद मियो को। और तुम जानते हो कि मियो उजावा फैमिली की सबसे बड़ी एबिलिटी यूजर है, और अगर वो उनके हाथ में चली गई तोहफा प्राप्त समुदाय के, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से पावरलेस हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि कूडो से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी भी कॉस्ट पर उसको बचा कर ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन उन लोगों को एक अखबार दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो इस पे क्या छपा है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक सिपाही कहता है कि ये क्या, इस पे तो उस अजीब से प्राणी के बारे में लिखा हुआ है, बट मुझे तो लगा था कि वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर कूडो होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कैप्टन उन्हें बताता है कि मुझे लगता है कि जो इंपीरियर है वो गायब हो चुके हैं, और अब वो लोगों के दिमाग में इस तरीके का डर बैठाना चाहते हैं ताकि जो शांति है वो पूरी तरीके से खत्म हो सके। तभी हम देखते हैं उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि इसका मतलब है कि वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे इस देश में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए। तभी हम देखते हैं कैप्टन उनसे कहता है कि देखो, मैं पूरी तरीके से क्लियरली नहीं कह सकता हूँ, बट इतनी बात सही है कि शांति अब पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस मियो सपना देख रही होती है, और सपने में वो अपनी माँ को और एक आदमी को देखती है, जो आदमी उसकी माँ से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। बट तभी हम देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है वो उस आदमी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारी फैमिली किस तरीके से सुरक्षित रहेगी। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा सोमी। एंड तभी हम देखते हैं सोमी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका है। बट तभी हम देखते हैं जो वो आदमी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा स्वॉर्ड बनूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और वो कहता है कि मैं कोई भी जो तुम्हारे ड्रीम के सामने आएगा उसको खत्म कर दूंगा, उसको एलिमिनेट कर दूंगा। बट तभी सोमी उससे कहती है कि ठीक है, बट तुम कोई वायलेंस मत करना। एंड तभी हम देखते हैं वो आदमी मियो की तरफ घूर के देखता है, और उसके घूरने की वजह से मियो की आंखें खुल जाती हैं। एंड वो कहती है कि आखिर ये क्या था, क्या वो आदमी सच में मेरी तरफ घूर रहा था। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहां पर मियो और कूडो एक साथ मिलकर प्रिंस के पास, जो प्रिंस का महल होता है या कह सकते हैं उनका रेसिडेंट, वहां पे जा रहे होते हैं। एंड जो मियो होती है वो कूडो को बता रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उसने मेरी तरफ देखा, मुझे अभी भी अपनी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में और जानना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर कूडो होते हैं वो उससे कहते हैं कि हाँ, तुम समय के साथ सब कुछ जान जाओगी। तभी मियो कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर हराटा मुझे इसके बारे में अच्छे से समझा पाएंगे। तभी कूडो उससे कहता है कि हाँ, ये बात सच है, बट मैंने उसको काफी दिनों से देखा नहीं है। एंड हम देखते हैं कि मिस मियो और कूडो
एक दूसरे के साथ बात करते हुए प्रिंस के घर तक पहुंच जाते हैं। एंड वहां पर पहुंचकर मियो कूडो से पूछती है कि क्या सच में हम यहाँ पे रहने वाले हैं। कूडो से कहता है कि बिल्कुल, एक्चुअली प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है ताकि हम उसी से बचने के लिए यहाँ पर रहें, और मेरी एक यूनिट उनके साथ है ताकि उनकी रक्षा कर सके। एंड तभी हम देखते हैं कि जो कूडो होता है वो मियो से कहता है कि तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नर्वसनेस को हटा दो क्योंकि तुम मेरी फियंस हो। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उनके घर पे पहुंचते हैं, जो कूडो होता है वो मियो को बताता है कि एक्चुअली मेरी बहन और एक और औरत तुम्हारे साथ रहने वाली है। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, जो मियो होती है वो कहती है कि वाह कितना बड़ा घर है। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस को सर्व करता है वो वहां पे आता है और कहता है कि एक्चुअली मैं प्रिंस के लिए काम करता हूँ और आज से तुम्हारे लिए गाइड होऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी मियो को पूरा घर दिखाता है। एंड उसके बाद मियो कहती है कि ये घर बिल्कुल मेरे ड्रीम जैसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पर अराटा आ जाता है। एंड कूडो से पूछते हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गए अराटा। अराटा कहता है कि मुझे थोड़ा काम था। एंड वो मियो से कहता है कि मियो, अब से मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के रूप में तुम्हारे साथ काम करूंगा और साथ में तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के बारे में भी बताऊंगा। ये सुनकर मियो उसे थैंक्स कहती है। एंड देन हम देखते हैं कि कूडो मियो को लेकर उसके कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। एंड मियो से कहते हैं कि मियो, जब तक कोई तुम्हारा जान पहचान का ना हो तब तक तुम दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कि वो उसी की एबिलिटी हो और वो तुम्हें ट्रैप में फंसाए। एंड उसके बाद वो अराटा से कहता है कि अराटा, मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ का ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है वो कुछ ज्यादा नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन है। इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है और साथ में तुम्हें केवल मियो का ख्याल रखना है कि उसको कुछ ना हो, बाकी किसी चीज का नहीं। तभी हम देखते हैं कि अराटा उससे कहता है कि इसका मतलब है कि हम उसे पकड़े नहीं। तभी हम देखते हैं कि कूडो उससे कहता है कि क्या तुम उसे पकड़ पाओगे, तुम्हें सच में लगता है ऐसा बात? तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें मियो का ख्याल रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मियो को उसके कमरे तक पहुंचा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि जब तक उसे खाने के लिए बाहर ना बुलाया जाए वो बाहर ना आए। देन हमें अगला सीन देखते हैं हम, जहाँ पर मियो खाने के लिए बाहर जाती है एंड खाना खा के कहती है कि वाह ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। बट हम देखते हैं कि वो अराटा से पूछती है कि क्या हुआ अराटा, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तभी अराटा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो खाने को काफी ज्यादा दिलचस्पी से खा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं एक नेगोशिएटर हूँ, इसीलिए मैं अपनी फीलिंग को बयां नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भूल चुका हूँ कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मियो उससे कहती है कि मुझे आज सुबह में भी एक सपना आया था, क्या तुम मुझे बताओगे उसके बारे में? तभी हम देखते हैं कि जो अराटा होता है वो उससे कहता है कि बिल्कुल, मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि तुम अभी तक अपनी पूरी ड्रीम साइट का उपयोग नहीं कर पाई हो। इसमें कोई दिक्कत है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से इसमें मदद करने की कोशिश करूंगा। देन हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर कूडो मियो से मिलने के लिए आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुम इतनी टायर्ड क्यों दिख रही हो मियो। मियो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस पूरे दिन बैठी रहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि कूडो उससे कहता है फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज तुम्हें परेशान कर रही है। मियो कहती है कि एक्चुअली मुझे अराटा ने बताया कि कोई चीज है जो मुझे अपनी पूरी एबिलिटी यूज करने से रोक रही है और मैं उसको नहीं जानती। तभी मिस्टर कूडो मियो से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ हमारी एबिलिटी पे असर करता है और तुम हमेशा अपने इमोशंस को छुपा के रखती हो, ऐसा इसीलिए हो रहा होगा। देन हम अगला सीन देखते हैं, जहां पर मिस्टर कूडो अपने एक सैनिक से मिलने के लिए जाते हैं जो उसे जिनोची के बारे में बताता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि जिनोची ने एक हेल्यूसिनेशन देखा था और अगर मैं बताऊं तो इसका अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिनोची को उसके पिता का जो रूप दिखाया गया था वो काफी ज्यादा बुरा था, इसीलिए हम लोगों ने कैपिटल से रिक्वेस्ट की थी कि वो खुद जाके छानबीन करे और उसने की भी, बट जिनोची का कुछ और ही कहना है। तभी हम देखते हैं जिनोची कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है माय लॉर्ड, यहाँ तक कि मेरे पिता को कोई लेटर भी नहीं मिला है। ये सुनकर कूडो कहता है कि यानी कि मेरा डाउट बिल्कुल सही था, यहाँ पर दो टेरिटियर हैं हमारे मिलिट्री में, पहला तो वो जिसने ये लेटर लिखा और दूसरा वो जिसने इस लेटर को छुपाया। एंड देन इसका मतलब है कि कोई तो है हमारी आर्मी में जो कि नाओशी उसे का वफादार है। एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।